welcome back to my YouTube channel. Recently, I have not been active in my YouTube and Instagram बहुत time से. There are a lot of things happening and I thought it is important for you guys to know. आज हो गए सारे चीज़ों का खुलासा. So as you all know, I am a final year graduation student at Jawaharlal Nehru University. I am currently doing my graduation in Japanese honors और ये मेरा 6th semester यानी final semester चल रहा है. So yes, आपको अगर नहीं पता हो, so final semester is not just about classes, it's about a lot of side hustles. आपका आगे का plan, आपका future plan, career, goal, job, बहुत सारी चीज़ें होती है. सो वही मैं कर रही थी. आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ कंपनी जो हमारे यहाँ आती है. लाइक JNU डज नॉट हैव एन ऑफिशियल प्लेसमेंट सेल जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे कंपनीज आ रही हैं और आपको ले रही हैं हायर करिए. कैंपस प्लेसमेंट्स JNU में नहीं होते हैं. सो लकीली जापानीज़ में एक कंपनी आती है. आई डोंट वांट टू नेम इट और आई कैन नेम इट, आई डोंट नो. सो वो कंपनी हमेशा फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेकर जाती है फ्रॉम जापानीज़. इस बार वो जर्मन और फ्रेंच या स्पेनिश में से भी किसी को ले रही थी, बट प्रेफरेबली दे टेक जापानीज़ ज़्यादा नंबर में इन फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन और फाइनल ईयर ऑफ मास्टर्स. दोनों से वो फ्रेश ग्रेजुएट्स लेकर जाते हैं. So I was planning for that company and I was preparing for that. काफ़ी टाइम से I left everything aside and I was focused only on that. मेरे पास काफ़ी वीडियोस शूट कर रखी हुई है which I have not edited and put that because I thought कि वो कंपनी एक्चुअली 27th को अपना इंटरव्यू लेने वाली थी. सो येस, सो हमारा ब्रीफिंग हो चुका था कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए. वो कंपनी आई थी. दे कॉल्ड ऑल द BA3 and MA2 स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड. सो हम वहाँ गए थे. वी अटेंडेड एवरीथिंग, वी गॉट टू नो. हमने अप्लाई किया, हम उसके लिए पढ़ रहे थे बिकॉज एवरी ईयर वो दोनों से लेकर जाते थे. बट दिस टाइम इट वॉज 25th और MA के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम और कैंडिडेट ID आ चुका था. ग्रेजुएशन से किसी का नहीं आया था. सो वी वर लाइक कि अब आएगा अब आएगा. हम लोग वेट कर रहे थे. बट 26th के अराउंड वी आस्क्ड आर इंचार्ज कि ग्रेजुएशन से क्यों नहीं आया है. एंड दे वर लाइक आई थिंक दैट दे डोंट वांट टू टेक ग्रेजुएशन अभी तक क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर्स काफ़ी लेस है. एंड दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज we were aiming for that most of the students and I would say my class is very very talented. उनमें काफ़ी है जो बहुत अच्छे हैं जापानीज़ लैंग्वेज में. उन्होंने JLPT 2-2.5 साल में एक अच्छे लेवल पर क्लियर करके रखा हुआ था. एंड द डिसअपॉइंटिंग फैक्ट वॉज नॉट कि सेलेक्ट नहीं हुए. इनफैक्ट हमारे क्लास में तो 3 जापान रिटर्न स्टूडेंट्स भी है जो 1 साल जापान में रह कर आए हैं. उन्हें भी तक शॉर्ट लिस्ट नहीं किया था. सो द डिसअपॉइंटिंग फैक्टर वॉज नॉट कि हमें सेलेक्ट नहीं किया. द डिसअपॉइंटिंग फैक्टर वॉज कि हमें मौका ही नहीं दिया गया. सो एक स्टेटमेंट है ना शायद किसी मूवी की है कि योग्य की योग्यता पर शक होता है, तो दैट्स वेरी हर्टिंग. सो वही चीज़ हमारे साथ हुई. ऊपर से JNU में आई थिंक यू ऑल वुड बी अवेयर दैट इट इज़ अ लिटिल केओटिक और काफ़ी कुछ यहाँ पर भी चल रहा है जिसके कारण हमारी एकेडमिक बैकलॉग भी काफ़ी कुछ है और द सिचुएशन इज़ नॉट वेरी नॉर्मल हियर. सो इस डिसअपॉइंटमेंट के साथ व्हेन आई लेफ्ट एवरीथिंग असाइड जस्ट फॉर दैट जॉब कि भाई वो करना ज़रूरी है बिकॉज वी डोंट हैव मच ऑप्शंस एंड दैट कंपनी पेज वेल एज कम्पेयर टू ऑल द अदर जो ग्रेजुएशन फ्रेश ग्रेजुएट्स को पे करते हैं. दैट कंपनीज पे गुड. सो वही इट्स वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. दुख हुआ था, काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था कि भाई मौका तक नहीं मिला हमें. बट ऑब्वियसली दिस इंसिडेंट टॉट मी अलॉट. कि ज़रूरी नहीं हो कि हमेशा जो आप प्लान कर रहे लाइफ वैसी ही चलती हो. टचवुड आई हैव सम बैकअप्स. आई हैव प्लान B, प्लान C, प्लान D. सो दैट वुड ऑल्सो बी माई सजेशन दैट डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू जस्ट वन थिंग. हैव सब्स्टिट्यूट्स, दैट्स इम्पॉर्टेंट. सो एक वो चीज़ थी. बट लकीली मेरा ग्रेजुएशन इज़ इंटीग्रेटेड विथ मास्टर्स. सो येस, दैट्स अ लिटिल बिट सेफर ऑप्शन. बट वही होता है ना कि नॉट एवरीथिंग गोज अकॉर्डिंग टू यू. आपकी मेहनत ही बस आपके हाथ में है. एंड आई डिड
different kinds of मेहनत other than just Japanese for this. But obviously I think कि वो जो आपने जो सीखा है वो कहीं इधर उधर जाएगा नहीं, वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो सब कुछ आपके साथ हमेशा रहता है एंड इट विल पे ऑफ सम डे और द अदर. सो येस, डिसअपॉइंटमेंट तो होती है, बट आई बिलीव कि मेरे लिए शायद फ्यूचर में कुछ और अच्छा रखा हुआ है, समथिंग बेटर इज़ वेटिंग फॉर मी, जो मुझे तो अभी नहीं पता है. सो वॉट एल्स आई कैन डू? आई कैन जस्ट वर्क हार्ड, हैव माई ऑप्शंस ओपन एंड कीप एक्सप्लोरिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, कीप डेवलपिंग माई सेल्फ. सो यहाँ पर अभी काफ़ी कुछ चल रहा है. सो दैट वॉज बिकॉज ऑफ ऑल दिस आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव, बट आई ट्राई टू बी एक्टिव नाउ. I'll try to manage everything. पता है ये वाली जो सिचुएशन थी ना, which also made me realize I'm not a superwoman. I'm a human. And I have certain restrictions. I cannot be like कि मैं ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ, वो कर लेती हूँ. Sometimes you need to prioritize what you want to do as compared to all the works which you have. And I just did that. And I don't regret my decision of prioritizing because I think that was the need of the hour. I wanted to be ready. अपने लिए मैं अपने तरफ से मेहनत करना चाहती थी and I just did that. बाकी जो होगा, it's on the hands of God. It's in the hands of the God. I can do just my part. So yes, that's it. अभी तो बस यही चल रहा है. But yes, we are planning. We are doing something else. We are trying new things. We are making new strategies, new goals, and a lot of academic setbacks. I think आपको पता होगा JNU में क्या situation है if you have seen in news. So you know what the media is trying to show. आपको वो वाला part पता होगा, but you will not, definitely not know everything. So if you would want to know, you can comment. I will let you all know because मैं खुद से नहीं बहुत ज़्यादा बताना चाहती हूँ. I don't think so there's point कि मैं खुद से जा के सबको बताते रहूँ. But if you want to know what's happening from the perspective of a student, I am willing to do that. Just let me know in the comments. Okay, that's it for now. Let's hope for the best. I'll suggest you all कि बस आप अपना काम करते जाइए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो. So yes, keep working, keep growing. Not everything will go according to you, but what you can do is your part. So keep learning, keep growing, keep your options open, keep exploring, and keep loving yourself. Okay, bye. Love you.